12 are the monophthongs and 8 are diphthongs. Okay. How many types of vowels in phonetics? It is of 12 types. 12 types of monophthongs and 8 types of diphthongs. Total 20 vowel phonetics अवेलेबल है. ओके. किसी को डाउट है किसी में? कोई कंफ्यूजन? एनीबडी? नो? ओके. माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल और नॉट? स्क्रीन इट इज ऑफ है. शोइंग ऑफ है. मैंने किया है इसका शेयर नहीं हो रहा. नहीं मैम. नाउ यस मैम. ओके इट इज विजिबल. यस मैम क्लियरली. ओके चलिए नेक्स्ट. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके क्या सिंबल्स होते हैं ववल्स के. कॉन्सोनेंट्स के मैंने आप लोग को बताए थे, क्लियर किया था. अब है ववल फोनम्स. ठीक है, इसके एक एक वर्ड के साथ एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो, है ना. फर्स्ट वन इज PIT, पिट. इसमें क्या ववल आ रहा है हमारा? आई, है ना. तो आई को किस तरीके से लिखा जाता है वो हमने पढ़ा था, है ना. इसी तरीके से लिखा था, कैपिटल आई स्लैश करके, है ना. अगर आपको पिट में वोवल फोनम लिखने को कहा जाता है तो आपको इस फोनम का यूज करना है वहां पर. ओके. देन PET, पैट. पैट में किस फोनम का यूज होगा? ई का. ओके, क्योंकि यहाँ पर ई वोवल आपका यूज हो रहा है. ठीक है. देन PAT, पैट. अब इसमें आप लोग बोलेंगे कि ई क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें ए का साउंड आ रहा है, बट ई का भी इसमें साइलेंट साउंड रहता है. जैसे हमने मिक्स्ड वॉवल्स पढ़े थे, तो यहाँ पर एक इसमें आता है मिक्स्ड वॉवल्स में, है ना. तो यहाँ पर आपको ए ई दोनों का कंबाइन सिंबल यूज में लेना है, क्योंकि इसको पाइट बोला जाता है, पाइट, है ना. आई की मात्रा इसमें आती है. ओके. देन पॉट, फिर POT, मैम इसमें पॉट. लास्ट में ई नहीं आता होगा? इसमें पैट में हाँ पाइट, क्योंकि PITE. नो, PIT कैसे आएगा? PATE क्या कहना चाह रहे हैं? मैम आपने PATE जैसे तो बोला ना, नहीं. इट के पाइट होता है तो. जैसे इसको एक ही जो अपने को बोली जाती है, एलिफेंट. एलिफेंट में आपने कभी भी इसको हिंदी में लिख के देखना, ए लिखा जाता है ना. तो ए में ऐसे एडी वाला आएगा या ऐसे ऐनक वाला आएगा? ऐनक ऐसे वाला. एडी वाला, ऐनक वाला आता है या एडी वाला आता है? ऐनक मैम वाला, किसमें है ना. हाँ. एक मात्रा उसमें ऊपर आती है. ठीक है, इसलिए आप देखना कल रिवर्स में जाके, इसलिए मैंने बोला था एक बार लर्न करिएगा सभी लोग. एक बार पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, तो है ना. तो उसमें इस सिंबल का हमने यूज लिया था, उल्टा 6 + E. ठीक है, दोनों को मिक्सअप करके देन स्लैश, इस सिंबल का यूज आपको पैट के लिए लेना है, क्योंकि यहाँ पर आई की मात्रा लग रही है. ठीक है, इसको जब प्रोनाउंस किया जाता है तो कैसे किया जाता है? पैट, है ना, न कि पाट, है ना. PAT है तो आ थोड़ी बोल रहे हैं हम, पैट. ओके. देन पॉट, ओ के लिए डी, कैपिटल डी. इस तरह का सिंबल यूज में दिया जाता है ओ ववल के लिए. ठीक है. देन लक, यू ववल. यू ववल, है ना. यू के लिए स्टार्टिंग में ही आया था, यू तो हमारा
यू के लिए उल्टा वी, देन स्लैश। इस सिंबल का आपको यूज हमेशा लेना है, ठीक है। देन गुड, GOOD, गुड। कल पढ़ा था ना हमने, पूल, पूल, गुड। इसके लिए हमने क्या सिंबल यूज किया था, दिस वन, है ना, यू। देन यू को इस शेप में हमें बनाना होता है, ठीक है। देन स्लैश, इस सिंबल का आपको यूज वहां पर लेना है जहां पर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है यहाँ पर, है ना, या छोटे ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर आती है। देन अगो, अगो, उसमें क्या था, ए बीच में आ रहा था, मिडल में था, तो उसकी साउंड क्या निकल रही थी, ए। अब अगो है तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में है, और इसकी साउंड क्या आ रही है, अ, है ना। इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, अगो, ना कि एगो, है ना, अगो। तो इसके लिए आपको इस सिंबल का यूज लेना है, उल्टा ई करके स्लैश, ओके। देन मीट, मीट, इसमें क्या हो रहा है, ई और ए दोनों वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, है ना। तो इसमें साउंड किस किस की आ रही, ई और अ की, जो हमने कल पढ़ा था, है ना। ई और अ दोनों की मिक्स्ड साउंड यहाँ पर जनरेट होती है। तो इसके लिए आपको आई, देन कैनन, देन स्लैश, इस सिंबल का यूज करना है। ये जो दोनों साइड में है डॉट, इसको कैनन बोला जाता है, ओके। आई, कैनन, देन स्लैश, ओके। मीट, इसमें दो वॉवल्स एक साथ है ना, क्लियर है ना, मिक्स्ड वॉवल्स, और देखो दोनों आ रहे हैं इसमें, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना। एक यस एग्जांपल मैम। देखो, सिंगल साउंड का है, और एक एक एग्जांपल इसमें मिक्स्ड वॉवल्स, दोनों इसमें मिक्सअप दे रखे हैं, ओके। देन कार, CAR, कार, ठीक है। तो ए के लिए यहाँ पे किस वॉवल फिनोनिम का यूज हुआ है, ए, देन कैनन, देन स्लैश, ओके। आ की साउंड यहाँ पर जनरेट हो रही है इसलिए। देन डॉर, डॉर, वो पढ़ा था हमने, आधे चंद्र बिंदु की मात्रा, DOOR, डॉर। इसको डूर बोला क्या हमने, जैसे गुड बोला, इसको डॉर बोला जाता है, न कि डूर, है ना। तो यहाँ पर ओ की मात्रा आती है, इसलिए इसके लिए फिनोनिम अलग यूज होता है, ठीक है। देन गर्ल, GIRL, गर्ल, गर्ल में क्या हो रहा है, आई, है ना, आई यूज हो रहा है। तो इसके लिए आपको थ्री, कैनन, देन स्लैश, इस सिंबल का यूज लेना है। देन TOO, टू, इसको क्या बोलते हैं हम, टू। एक तो TO2 होता है, एक ये टू, इसमें लॉन्गर साउंड होती है, और TO में रैपिड साउंड यूज होती है, इसलिए हमने डिफरेंस पढ़ा था दोनों में। क्या क्या डिफरेंस है, रैपिड के लिए सिंगल यू आता है, और लॉन्गर साउंड के लिए यू, देन कैनन, देन स्लैश। इस सिंबल का आपको यूज में लेना है, ओके। DAY, डे, ठीक है। इसको DAY डाई बोला जाता है क्या, नो, है ना। DAY डे, ये भी नहीं बोला जाता, इसको डे बोला जाता है ना। तो डे के लिए EI, इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, आई की मात्रा, है ना, ए के ऊपर सिंगल वाली मात्रा, ठीक है। इसके लिए आपको कैपिटल आई, देन स्लैश, इस सिंबल का यूज लेना है। देन स्काई, स्काई, इसमें क्या बोला जाता है, स्काई, ई, बड़ी ई की मात्रा इसमें आती है, नॉट छोटी ई, ओके। बड़ी ई की मात्रा के लिए हमने इस सिंबल का यूज वहां पर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर स्काई के लिए इस सिंबल को यूज आप में लेना है। जैसे ऊपर देखो आप लोग, एक एग्जाम्पल में DAY, इसमें भी लास्ट में वाई आ रहा है, ओके। देन SKY, नीचे भी वाई आ रहा है, बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन में कितना डिफरेंस है या नहीं, है ना। उसमें डे बोला हमने, और इसमें स्काई, क्यों हो गया ये स्काई, क्योंकि जहाँ जिसका जैसा यूज होता है, अलग अलग वर्ड्स के हिसाब से उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, और जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है उसी हिसाब से आपका फोनेम
लिखता है। ओके, देन BOY बॉय। अब देखो इसमें तीसरी साउंड है वाई की, है या नहीं? इसमें यह बन गया जो हमने कंसोनेंट में पढ़ा था। ओके, तो इसमें ओ के लिए क्या साउंड आ रहा है? CI, देन स्लैश। ओके, देन बियर, ई और जैसे हमने मिक्स्ड वॉवल पढ़ा था, बियर, बियर में क्या हो रहा है? ई और दोनों की साउंड एक साथ जनरेट होती है ना, एक साथ बन रही है, देखो दो दो साउंड, बी अर। तो इसके लिए आपको आई और ये जो ई वाला सिंबल होता है वो दोनों, देन स्लैश, इसका यूज़ करना है। ठीक है, BAR, इसमें क्या हो रहा है? ई और इसमें भी दोनों की साउंड आ रही है, बट स्पेलिंग में डिफरेंस है। ठीक है, तो ई और दोनों वाले इसमें अलग अलग सिंबल्स का यूज़ यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए है और वहाँ पर ई था, डबल ई, है ना। देन टूअर, जैसे कल मैंने बताया था, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ट्यूर पढ़ते हैं, बट ये होता क्या है? टूअर। तो ऊ और दोनों का जो मिक्स्ड ववल था उसका सिंबल यहाँ पर आपको यूज़ में लेना है। ओके, देन जियो, गो, गो का सिंबल आपको यहाँ पर ई, यू उल्टा, देन स्लैश, इस सिंबल को यूज़ में लेना है। देन काउ, काउ के लिए काउ में क्या साउंड आ रही है? आ और ऊ की, तो आपको ए और यू, इस देन स्लैश, इस सिंबल का यूज़ में लेना है। जैसे काउ था, और क्या एग्जाम्पल थे हमारे? पढ़ा था ना कल हमने, नाउ, हाउ, है ना। ओके, क्लियर? 20 के एग्जाम्पल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? आए समझ में और नॉट? अंडरस्टैंड? यस मैम। मिक्स्ड वोवल भी है इसमें और सिंगल वोवल्स का यूज भी इसमें लिया गया है। ओके, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? जब भी आप लोग को इसके फोनेम्स लिखने को कहा जाता है तो आपको इस तरह के फोनेम्स इसमें लिखने हैं। एग्जाम में ऐसा ही आएगा, इससे ज़्यादा आप लोग को बनाने को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप लोग के कोर्स के हिसाब से ये बहुत लेंदी टॉपिक है, तो इससे ज़्यादा आपके नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इससे डरने का नहीं। ओके, ये सिंबल्स जरूर आपको याद रखने हैं हमेशा। ठीक है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझ लेंगे तो आप लोग के लिए सफिशिएंट होगा। ओके, क्लियर? किसी को कोई डाउट? एनीबडी? नो वन? चलिए, नेक्स्ट एक पिक सेंड करी थी मैंने अभी आप लोग को। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फोनेम्स तो हमें दिए हैं, पर इसका वर्ड में बनाते कैसे हैं? देखो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से फोनेम्स को बनाना होता है। ठीक है, सबकी इच्छा हुई होगी कि कैसे इसके वर्ड्स बनेंगे। ये देखो, इस तरीके से इसके वर्ड्स बनाए जाते हैं। अब ये कौन बताएगा कि ये वर्ड्स क्यों दिए गए हैं आप लोग के, ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज इट इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, फोनेटिक्स क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का पार्ट है। जब भी आप कभी फॉरेन में जाते हो या कभी किसी फॉरेनर से मिलते हो, देन आप अगर इस लैंग्वेज में उसको कुछ भी लिखकर दिखाते हो या बताते हो, तो वो आपकी लैंग्वेज या आप क्या कहना चाहते हो वो समझ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये फोनेम्स बनाए गए हैं आप लोग के सिलेबस में,
ताकि इन फ्यूचर कभी ज़रूरत हो तो आप इसको लिखकर अपनी बात को सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसके थ्रू आप कहीं की भी कोई भी भाषा हो उसको समझ सकते हो, क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो वर्ल्ड में हर कंट्री में यूज़ होती है नहीं होती है, होती है ना। चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज, है ना। फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, बट इंग्लिश हर कंट्री में यूज़ होती है। ठीक है, तो इस तरह की इंग्लिश का अगर आप यूज़ करते हो उस कंट्री में, तो आपकी बात कोई भी समझ सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग के ये फोनम्स दिए गए हैं। ओके। देखो सिंबल और एग्जाम्पल वर्ड। ठीक है, पी के लिए आपने क्या सिंबल बनाया था, उसके थ्रू पी एन, पेन को किस तरीके से लिखा जाएगा, दिख रहा है आप लोग को, इट इज विजिबल स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Clear. क्लियर? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? Yes, ma'am. ओके, देखो पी एन, इसके लिए हमने क्या सिंबल यूज में लिया था, टी का, है ना। देन पी को इस तरीके से लिखना है, देन एन को इस तरह लिखकर स्लैश। ठीक है, पी एन को इस तरीके से लिखा जाता है फोनेटिक लैंग्वेज में। ओके, पेन को। देन बी, बी फोनेटिक, सॉरी बी कॉन्सोनेंट के लिए बी आई जी, बिग। बिग को किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, टेन को टी एन, देन डेन, देन की। देखो की, के ई वाई के लिए हमने क्या यूज में लिया है, के, देन स्मॉल आई, देन स्लैश। क्यों लिया ऐसा, क्योंकि आप लोग पीछे जाके देखोगे तो ई वाई का जहाँ साउंड था उसके लिए हमने इस फोनेटिक का यूज़ लिया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको इस सिंबल का यूज़ में लेना है। ई वाई को एज इट इज़ नहीं लिखा जाता अलग अलग करके, यहाँ पर इस फोनेटिक को आप में यूज़ में लेना है। ओके, जी ई टी, गेट। देन एस डबल आई, एस डबल ई, सी, सी को एस आई, क्योंकि यहाँ भी डबल ई की साउंड आ रही है तो बड़ा ई बन रहा है, तो उसके लिए आपने आई वॉवल का यूज़ लिया था। और मैम ओके, आप एस लोग। ई ए सी के लिए, हम्म, एस ई ए सी के लिए। एस ई ए सी ना, इसमें ई और अ दोनों की साउंड आ रही है, तो उसके लिए ई और अ का जो मिक्स वॉवल था उसका यूज़ हुआ। ओके, पहले आप लोग को सिंबल्स याद करने पड़ेंगे एक बार। ठीक है, सिंबल्स याद करिएगा, फिर कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश करिएगा। ओके, देन जू। देखो पढ़ो इसको एक बार, रीड आउट करिए सब लोग फटाफट।
ओके डन। स्टूडेंट्स, यस मैम। रीड यस किया मैम। आप लोगों ने? रीड किया यस मैम। है ना? जैसा हम लोगों ने उसमें पढ़े थे वैसे ही सिंबल देखो, थीटा है ना। थीटा के लिए हमने क्या पढ़ा था? था होता है तो थीटा का यूज आपको करना है ना। तो थिन, थिन में थीटा का यूज हुआ है ना। उसी तरीके से जैसे सिंबल मैंने आप लोग को बताए हैं, पढ़ाए हैं, उसी तरीके से इन वर्ड्स को बनाया गया है। ओके, क्लियर? दीज ऑल आर फोनेटिक वर्ड्स। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा। ट्रांसक्रिप्शन भी आई थिंक सो नहीं आएगा, आप लोग को ऐसे वर्ड्स देकर बनाने को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जनरली जो टाइप्स हैं वही आएंगे आपके। ओके, बट इट इज़ अ कम्युनिकेशन पार्ट, इसलिए आप लोग के सिलेबस में इसको मेंशन किया गया है। ओके, क्लियर? एनी डाउट? नो? We can नो मैम। continue to the next. We can continue. Okay, यस these मैम। all are phonetics. Phonetics completed. Okay, next topic is accents. Phonetics and accents is your first topic. Accents. क्या होते हैं accents? Anybody knows? बोलने का तरीका। बोलने का तरीका। वेरी गुड। जिस तरीके से फोनेटिक्स होते हैं, फोनेटिक्स क्या है? प्रोनाउंसिएशन का एक तरीका है कि किस तरीके से किस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है और किस तरीके से उसको फोनेटिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से एसेंट, एसेंट भी एक तरह से प्रोनाउंसिएशन का ही पार्ट है ना। प्रोनाउंसिएशन का पार्ट कैसे है? बिकॉज इट इज द वे टू हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, है ना। किसी भी वर्ड्स को, किसी भी लैंग्वेज को किस तरीके से कोई भी कंट्री हो, कोई भी इंडिया, चाहे इंडिया है चाहे वर्ल्ड है, ग्लोबली हर जगह अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, है ना। जैसे हमारे इंडिया में ही फॉर एग्जांपल बताया जाए आपको कि इंडिया में कहते हैं, कहावत है कि हर 4 कदम पे यहाँ पर भाषा चेंज होती है नहीं होती है हमारे इंडिया में, है ना। तमिल, तेलुगु, राजस्थानी, गुजराती, इंडिया में ही कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। और आप लोगों ने कभी नोट किया हो तो हिंदी से कितनी डिफरेंट है सारी लैंग्वेजेस, हैं या नहीं है? क्यों? क्योंकि हिंदी का जो टोन है वो अलग है, गुजराती का टोन अलग होता है, राजस्थानी का एक टोन अलग होता है। ठीक है, जब आप एक राजस्थानी से मिलते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यार ये तो राजस्थानी है। गुजराती से जब बात करते हो तब पता चलता है कि हाँ यार, उससे बिना बताए आप जान सकते हो कि ये गुजराती है ना। महाराष्ट्रियन, हर जगह का एक अलग टोन होता है। ठीक है, एक बोलने का तरीका होता है, उसी को कहा जाता है एसेंट। ओके देखिए, व्हाट इज एसेंट? इट इज शोइंग। यस मैम। ओके, now study what is assent. Assent is the way in which people in a particular area, tree or social group pronounce words. ठीक है, एसेंट क्या है? एक तरीका है। ठीक है, तरीका मीन्स टोन, जैसा भी बोला जाए, एक तरीका है बोलने का तरीका। इन विच पीपल, जिसमें लोग, जनता या आदमी या पर्टिकुलर, क्या बोले उनको, मतलब एक देश की जनता या फिर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ठीक है,
इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया, चाहे वो कंट्री हो चाहे स्टेट हो, है ना, चाहे गांव ही ले लो, गांव की भी एक अलग टोन होती है। ठीक है, कंट्री, पर्टिकुलर एरिया या फिर कंट्री, मतलब कोई भी कंट्री हो सकती है, इंडिया है, यूएस है, अलग अलग सारी कंट्रीज में भी अलग अलग तरीके का प्रोनाउंसिएशन या एसेंट होते हैं। और सोशल ग्रुप, ओके, पर्टिकुलर एरिया भी हो सकता है, कोई भी कंट्री भी हो सकती है, या फिर कोई सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में एक समाज, है ना, कोई भी समुदाय, वहाँ के लोगों का भी बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है किसी भी वर्ड को। ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया आप लोग को, राजस्थानी कोई वर्ड्स बोलते हैं तो वो अलग तरीके से बोलते हैं, गुजराती कोई वर्ड्स बोलते हैं तो वो अलग तरीके से। उसी तरीके से यूएस में भी हमारी जो इंग्लिश बोली जाती है, एक इंडियन के इंग्लिश बोलने के तरीके में और एक यूएस यूके के पर्सन के इंग्लिश बोलने में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हर वर्ड में डिफरेंस होता है। जैसे मैंने कल आप लोग को एक एग्जांपल बताया था, हमारे इंडिया में होटल बोला जाता है ना, और वो लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन में उसको होटल बोला जाता है ना। ट्यूर, हम क्या बोलते हैं, ट्यूर इंडिया में, देन टूर। हर जगह, हर कंट्री में, हर पर्टिकुलर एरिया में या फिर हर सोशल ग्रुप में वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसका जो तरीका होता है उसे कहा जाता है एसेंट। ओके, इट इज़ द वे टू नो, मतलब लोग किस तरीके से, किस भाषा में, किस टोन में बात करते हैं, उसे कहा जाता है एसेंट। ओके, क्लियर, समझ में आया क्या होता है एसेंट्स? Yes, ma'am. इट इज जनरल डेफिनेशन। देखो, नेक्स्ट, एन एसेंट डिपेंड्स मोस्टली ऑन प्रोनाउंसिएशन, है ना। एसेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली किस पे डिपेंड होते हैं, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। आपका जैसा प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है चलो आप लोगों में से सब कंप्यूटर को बोल के बताओ, कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज बोल के बताओ, सबकी अलग अलग टोन होगी, है ना। कंप्यूटर का कोई हार्ड डिस्क को भी अगर बोलता है उसका भी एक अलग टोन होता है। ठीक है, अभी तो आप लोग एक ग्रुप में बैठे हैं, आपके ग्रुप में भी सभी लोगों की टोन अलग होगी, है या नहीं, होती है ना। जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन का तरीका होता है उसी तरीके का आपका एसेंट होता है। ठीक है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स किस पे डिपेंड करता है ये, जो भी कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके प्रोनाउंसिएशन पर आपका एसेंट डिपेंड करता है। और फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या होते हैं, ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ इंग्लिश। ओके, अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है ना, कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस तरीके से बात कर रहा है, उसका बोलने का तरीका क्या है, उसका टोन क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन का तरीका कैसा है। देन लोकेशन, लोकेशन मीन्स वो किस किस जगह से बिलोंग करता है ना, अर्बन एरिया से बिलोंग करता है या फिर रूरल एरिया से, है ना। गांव का लोग होता है तो वो अलग तरीके से बात करेंगे, और अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं वो अलग तरीके से, उनकी बोली में डिफरेंस होता है। और नेशन, नेशन मीन्स अलग अलग कंट्रीज में भी हर वर्ड को प्रोनाउंस करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, इंडिया में अलग तरीके से बोला जाता है तो यूएस यूके में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। यूएस और यूके में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ में आया, एसेंट किस पे डिपेंड करता है, मोस्टली प्रोनाउंसिएशन के तरीके पे। अब वो प्रोनाउंसिएशन किसी का भी हो सकता है ना, पर्टिकुलर वर्ड्स का भी हो सकता है, ग्रामर का भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स का, लोकेशंस का, और कंट्रीज पे भी डिपेंड करता है। ओके, देन एसेंट्स यूजुअली डिफर इन द क्वालिटी ऑफ वॉइस। एसेंट्स क्या है, हम इसको बहुत बार वॉइस से कंपेयर करते हैं बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, एसेंट्स डिफरेंट हैं आपकी वॉइस से। वॉइस मीन्स आवाज़, आवाज़ तो सभी की मोस्टली एक जैसी होती है बट टोन अलग अलग होता है सभी का। ओके, डिफर इन द क्वालिटी ऑफ वॉइस, जो क्वालिटी होती है वॉइस की
उससे भी आपका एसेंट डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मेनली प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवल्स, एसेंट में डिफरेंस कैसे कर सकते हो आप? एक तो उसकी क्वालिटी ऑफ वॉइस जानकर कि उसकी वॉइस की क्वालिटी क्या है। ठीक है, उसकी जो वॉइस है वो किस तरीके की है, उसका टोन किस तरीके का है। देन प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवल्स, बहुत सारे लोग वॉवल्स को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, है ना। इंडिया में वॉवल्स को अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, तो फॉरेन में उसको अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से कंसोनेंट्स को भी अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस वहाँ पर हर जगह किया जाता है। ठीक है, एंड प्रोसोडी, प्रोसोडी क्या होती है? प्रोसोडी मीन्स आपकी जो पोएम्स होती हैं, ठीक है, आपकी जो कविताएं हैं, आपकी जो स्टोरीज हैं, उसकी जो रिदम होती है, या फिर पोएम का जो एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, पोएम में भी रिदम होती है, आप लोगों ने देखा होगा। जो पोएम्स होती हैं, बच्चों की पोएम्स होती हैं, देन बड़ों की पोएम्स होती हैं, उनमें भी अलग अलग टोन या अलग अलग वैरायटी होती है। एक फॉरेन की पोएम से और हमारी पोएम्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रोसिडी मीन्स अ स्टडी ऑफ पोएम्स। ठीक है, तो एसेंट्स को किस तरीके से आप डिफर कर सकते हो, किस तरह से डिफरेंस आप एसेंट्स में कर सकते हैं? क्वालिटी ऑफ वॉइस के ऊपर, देन प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स के द्वारा, और प्रोसिडी के द्वारा आप एसेंट्स को पहचान सकते हो। ठीक है, कि इसका एसेंट किस तरीके का है। ओके, समझ में आया क्या होता है एसेंट? Yes, ma'am. व्हाट इज योर नेम? Ma'am, my यस, Shivansh. शिवांश। You are only which is answering always. Other students Thank not you, ma'am. answering. Other students why? समझ में आ रहा है ना सभी को? खुशबू, हैविक, Ma'am, Eric is absent. हैविक इज एब्सेंट टुडे। अदर लोगों को भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अंडरस्टैंड और नॉट? Nobody is answering always. समझ में आया? एसेंट मतलब मिलता जुलता है आपके फोनेटिक्स से। ठीक है, फोनेटिक्स भी क्या था? प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता था, वॉवल्स और के करते हैं आपके प्रोनाउंसिएशन के तरीके पर। ठीक है, ये एक तरह की स्टडी है कि फॉरेन में, इंडिया में, या फिर अलग अलग रीजन्स में किस तरीके से वर्ड्स को बोला जाता है, उनको यूज किया जाता है। ठीक है, और कुछ बड़ी चीज नहीं है इसमें। ओके, वी विल गो फर्दर। देखो, अब बात करते हैं हम एसेंट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज के जो एसेंट्स है वो क्या होते हैं? द एसेंट्स ऑफ इंग्लिश शो great variation across the areas where English is spoken as the first or the second language। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है ना। बट हिंदी सभी जगह बोली जाती है क्या? नो, है ना। हिंदी तो है ही है इंडिया की लैंग्वेज, बट इसके साथ ही गुजराती, स्टेट लेवल पर भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में, है ना। तो वहाँ के लोग हिंदी में तो बात करते ही हैं, इसके साथ ही वो गुजराती में, मराठी में, राजस्थानी में भी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी। देन स्टेट लैंग्वेज जो है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसी तरीके से एसेंट में अगर बात की जाए, एसेंट्स ऑफ इंग्लिश में क्या स्टडी करते हैं हम? कि जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज कहाँ और किस तरीके से बोली जाती है। ठीक है, द एसेंट्स ऑफ इंग्लिश शो, जो इंग्लिश के जो एसेंट्स है वो हमें शो करते हैं, क्या शो करते हैं? ग्रेट वेरिएशन अक्रॉस द एरियाज, जहाँ जहाँ
वेयर इंग्लिश इज स्पोकन, मतलब जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में या कंट्रीज में इंग्लिश बोली जा रही है, वहाँ भी किस तरीके से उनके लैंग्वेज में वेरिएशन मीन्स डिफरेंस है। ठीक है, कि उनकी जो इंग्लिश बोलने का तरीका है वो कितना डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे यूएस में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है एंड यूके में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। इंग्लिश इज स्पोकन एज द फर्स्ट और द सेकंड लैंग्वेज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही वहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज हो, फ्रेंच भी हो सकती है, ठीक है, कैनेडियन भी हो सकती है, बट ऐसा है कि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह यूज़ होती ही है। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो वहाँ की, चाहे वो सेकंड लैंग्वेज हो उस कंट्री की या पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है, तो एसेंट क्या करते हैं, इंग्लिश जो लैंग्वेज है आपकी जहाँ बोली जा रही है उसमें और दूसरी जगह की लैंग्वेज में उसको डिफरेंस कैसे है उसको आपको बताता है। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे वो वहाँ की सेकंड लैंग्वेज हो, बट दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हम आगे स्टडी करेंगे यूएस की जो इंग्लिश है वो किस तरीके से बोली जाती है, यूके की जो इंग्लिश है वो किस तरीके से बोली जाती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे कि वहाँ की और वहाँ की लैंग्वेज में किस तरह से वेरिएशन होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करता है उसका वेरिएशन। जैसे मैंने आप लोग को बताया राजस्थान में अलग लैंग्वेज है, गुजरात में अलग लैंग्वेज है, तो ये क्या है, हमारे वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज है ना, कि इंडिया में भी इस इतने वेरिएशंस है हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में कितने ज़्यादा यहाँ पर वेरिएशंस है। वेरिएशन क्या होते हैं, भिन्नता, है ना, डिफरेंस। ओके, तो एसेंट क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं वहाँ की भाषा को जानने में और समझने में। ओके, देखो इसमें एक एग्जांपल दिखाए गए हैं, ग्रेट ब्रिटेन। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है, उसमें भी कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, इसमें भी अलग अलग जगह है, अलग अलग एरियाज है, अलग अलग लैंडस्केप्स हैं जहाँ पर आपकी इंग्लिश यूज़ होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी हर जगह इंग्लिश यूज़ होती है। ठीक है, इसको स्टडी करिएगा आप लोग घर पे। ओके, ग्रेट ब्रिटेन है, आयरलैंड है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथर्न हेमिस्फेयर है, साउथर्न हेमिस्फेयर मीन्स ऑस्ट्रेलिया वाला साइड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, ओके, साउथर्न अफ्रीका, एशिया। देखो एशिया, वी आर इन विच कॉन्टिनेंट, इन एशिया, है ना। एशिया में फिलीपींस, हांगकांग, इंडिया एंड साउथ एशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन 5 कंट्रीज में इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ इंग्लिश फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ होती है। इट इज शोइंग, दिख रहा है आप लोग को, पढ़ना आप लोग, इसको स्टडी यस करिएगा मैम एक दिख बार, रहा है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, ये तो सारे कॉन्टिनेंट के हिसाब से इन्होंने दे रखा है, कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से यूज़ होती है वो बताया गया है। ओके, आया समझ में क्या होता है एसेंट, और डिस्कस करेंगे हम बोली। यानी कंफ्यूजन, पॉइंट तो माइंड में आया ना कि होता क्या एक्चुअल में एसेंट, व्हाट इज एसेंट, कौन बताएगा। मैम एसेंट एक वो है, प्रोनाउंस करने का एक वर्ड तरीका है, और उससे उसकी है ना मतलब वो वेराइटी से पता चलता है कि है ना ये कौन सी भाषा में बोला जा रहा है। यस, वेरी गुड, नाइस एफर्ट। एसेंट क्या है, एक तरीका है ना, कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में
या पर्टिकुलर ग्रुप में किस तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जा रहा है, उसके हिसाब से उनकी टोन कैसी है, देन उस हिसाब से हम उस एसेंट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और एसेंट के तरीके से आप उनकी लैंग्वेज को जान पाते हो और समझ पाते हो। ठीक है, देखो इसमें एक एक एग्जांपल देके बता रखा है कि कौन सी कंट्री में किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। ये टोटली फोनेटिक्स पे डिपेंड करता है। पहले आप लोग फोनेटिक्स को लर्न करिए, मेरी बात मानो तो। ठीक है, देन आप इसको डिस्कस करोगे तो अपने को समझ में आएगा आप लोगों को। ओके, ओके, वी विल स्टडी टुमारो। इसको स्टडी करिएगा आप लोग। ओके, ये आज का टास्क है आप लोगों का। ओके, नोट्स मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं आप लोगों को। ओके।